गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ना मैं बनाऊंगी मेरी फेवरेट मिक्स दाल। मम्मी ने कहा बनाने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने सोचा चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसमें ना काफ़ी सारे दाल मिले हुए हैं, जैसे कि साबुत उड़द की दाल, साबुत मसूर की दाल और नॉर्मल वाली भी मसूर की दाल है और मूंग की दाल, चने की दाल। इसके अलावा भी काफ़ी सारी दालें हैं इसमें। तो ऐसे ना पैकेट मिल जाते हैं, आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर अलग अलग दालों को मिला लिया है। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से धोने के बाद कुकर में डाला और डाल दिया है पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी। नमक डालने से ना दाल जल्दी पक जाते हैं और दाल फीकी नहीं लगती। इसी वजह से मैं पहले नमक और हल्दी डाल देती हूँ, उसके बाद पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें डाल दिया है। अब चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। तो जब तक ये पकेगा ना, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी, ताकि ये दाल फटाफट से बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। तो यहाँ पर मैं अभी देख रही हूँ कितना चाहिए प्याज, टमाटर वगैरह। तो सबसे पहले छील लेती हूँ, उसके बाद जितना चाहिए होगा उतना ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर में से जो वेस्ट निकालना होता है उसको निकाल दिया है और प्याज को भी अच्छे से छील दिया और इसी के साथ अदरक लहसुन को भी छील लेंगे। यहाँ पर मैंने चारों चीज़ों को अच्छे से छील लिया है। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची भी ले लिया और सबसे पहले इन कचरे को फेंक देते हैं डस्टबिन में और उसके बाद ना इनको अच्छे से धो लेंगे। तो दाल में 3 से 4 सीटी आ चुका है, ये अच्छे से पक चुका होगा। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में और इस चूल्हे पे ना मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी। तो इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं जब तक हम यहाँ पर काट लेंगे प्याज, टमाटर वगैरह। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, क्योंकि मुझे प्याज को ना एकदम बारीक बारीक काटना है। तो इसीलिए इसमें मैंने डाल दिया है 3 प्याज और इसी के साथ ना इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। अदरक और टमाटर रखा हुआ है मैंने अभी साइड में। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन को इस तरीके से काट कर डालना है बारीक बारीक। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसमें काट लीजिए, वरना आप ऐसे हाथ से भी काट सकते हैं। ज़्यादातर लोग हाथ से ही काटते हैं, पहले मैं ऐसे ही काटती थी, पर ना ये बहुत ज़्यादा लगता है आँखों में, इसी वजह से मैंने ये चॉपर ले लिया है। वैसे ही आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बाज़ार वगैरह में सस्ते में मिल जाता है, 100 रुपये में आराम से आ जाता है। मैंने तो इसको 100 रुपये में ही लिया था। तो प्याज को काट कर रख दिया है मैंने साइड में और अब मैंने यहाँ पर काट लिया है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी आपको ज़रूर से लेना है। और अब बचा है टमाटर और अदरक। तो अदरक और टमाटर को हम पीस कर डालेंगे। तो रोटी के साथ अगर मैं ये वाले दाल बनाती हूँ ना, तो हमेशा ही टमाटर को पीस कर डालती हूँ। अगर काट के डालती हूँ ना तो इसके छिलके ना मुँह में आते हैं, क्योंकि इसको बहुत बारीक काटना होता है। तो इससे अच्छा ना मैं इसको पीस ही देती हूँ। तो आप भी इस तरीके से पीस कर बना सकते हैं, ऐसे बहुत अच्छा बनता है। तो ये लीजिए, ये भी हो गया है और अब चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे जीरा और सूखी मिर्ची। सूखी लाल मिर्ची डालने से ना इसमें काफ़ी अच्छा खुशबू आता है, तो इसलिए मैं हमेशा सूखी वाली लाल मिर्ची ज़रूर से डालती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ प्याज और लहसुन। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ना अच्छे से भून लेंगे। प्याज अगर कच्चे रहेंगे ना तो ये मीठा मीठा लगेगा दाल, तो इसी वजह से इसको इस तरीके से भूनना है। देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया, एकदम ऐसे ही भूनना है आपको। और अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और अदरक वाला पेस्ट
और जो हरी मिर्ची काट कर रखे थे उसको डाल देंगे। और अब चलिए इनको चला देते हैं ताकि प्याज जल ना जाए, तो इस वजह से इनको चलाना भी बहुत ज़रूरी है। और अब चलिए इसमें डालते हैं मेन इंग्रेडिएंट जैसे कि मसाले। तो मसाले में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ मैं डाल दूँगी आधा चम्मच चिकन मसाला पाउडर। तो आपके पास अगर चिकन मसाला पाउडर है तो डालिए, या फिर आप सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मैंने हलवाई से ही सीखी है। हमारे घर में ना पहले काफ़ी फंक्शन वगैरह होते थे, तो उसमें ना वो लोग दाल जो बनाते थे या फिर शाही पनीर वगैरह, तो मैं ना वहीं पे खड़ी रहती थी, उनसे देख देख के मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। तो यहाँ पर देखिए दाल भी पक चुका है, कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया। तो मैं आपको एक बार दाल दिखा देती हूँ। दाल को इस तरीके से रखना है, इसको ज़्यादा गलाना नहीं है। दाल इस तरीके से रहता है तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और अभी देखिए काफ़ी गाढ़ा है ये, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और अब इनको मिक्स कर लेंगे। तो आप ना अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, अगर आप और पतला खाते हैं तो थोड़ा पानी और डाल दीजिए, या फिर अगर आप गाढ़ा खाते हैं तो पानी मत डालिए। तो हमारे घर में इस तरीके से ही दाल खाई जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसको हम ढक देंगे, क्योंकि मैंने अभी इसमें पानी डाला है ना, तो इसको ढककर पकाना बहुत ज़रूरी है। 1-2 उबाल आ जाएगा, उसके बाद इसका गैस कम कर दूंगी। गैस कम करने से ना जितना भी तेल वगैरह है वो ऊपर आ जाते हैं, तो इसलिए उबाल आने के बाद मैं गैस कम कर थोड़ी देर और पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको भी चला दिया है, उबाल आ गया है इसमें, और देखिए गैस भी मैंने अभी कम कर दिया। अब फिर से इसको ढक दूँगी और 1-2 मिनट धीमी आंच पर और पका लूँगी, और जब ये पूरा पक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो जब तक ये हो रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पर टोकरी में जो बर्तन है उनको लगा देती हूँ। ये बर्तन मैंने दोपहर को ही धोए थे। यहाँ पर जो भी दोपहर के बर्तन थे उनको मैंने लगा दिया है। अब स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी खाना बनाया था तो थोड़ा बहुत छींटा पड़ा होगा चूल्हे में, और स्लैब भी थोड़ा गंदा हो गया है। और साथ के साथ मैं टाइल को भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि अभी मैंने मसाला भूना था ना, तो टाइल में भी काफ़ी तेल के छींटे पड़ गए हैं। तो आप भी अगर खाना बना रहे हैं तो तुरंत आप टाइल को भी साफ़ कर दीजिएगा। इससे ना किचन के टाइल काफ़ी साफ़ रहते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो इसी वजह से ना मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो हाथ के हाथ टाइल स्लैब सभी को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लीजिए ये भी काम हो चुका है। अब चलिए फटाफट से ये बर्तन धो लेते हैं। अभी थोड़े ही बर्तन हैं, मैंने कहा चलो धो दिया जाए, और फिर दोबारा बर्तन धोना ही है रात का जब डिनर होगा उसके बाद। तो यहाँ पर मैंने पहले सारे बर्तनों को खंगाल कर निकाल दिया है, और सिंक में से जो कूड़ा था वो भी हटा दिया, और ना सिंक को भी अच्छे से मैंने मांज लिया है। अब चलिए फटाफट से इन बर्तनों को मांज कर धो लेते हैं। लीजिए फाइनली बर्तनों का काम भी ख़त्म हो गया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप ना एक बार इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा। तो आज ना हरा धनिया नहीं है घर में, तो इसलिए मैंने हरा धनिया नहीं डाला। हरे धनिया की बस कमी है, आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा, नहीं हो तो ऐसे भी
बहुत टेस्टी लगता है। ये वाली दाल ना कैसे भी अच्छी लगती है, चाहे आप रोटी किससे खाइए या फिर चावल, चाहे पूरी, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी ना मैं बनाऊँगी रोटी। आज सभी को ना इस वाले दाल से रोटी खाना है, और चावल तो है ही दोपहर का, किसी को चावल खाना होगा तो वो चावल भी खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से अब आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के बाद मैं और कुछ काम नहीं करूँगी। 2 घंटा बेटी को पहले पढ़ाऊँगी, उसके बाद जो काम होगा वो करूँगी। तो अभी मेरी बेटी का यूटी स्टार्ट होने वाला है। फ़िलहाल तो क्लास टेस्ट हो रहे हैं। जब इसका क्लास टेस्ट होता है ना, उसी टाइम से मैं ध्यान देने लगती हूँ ताकि नंबर अच्छे आए। तो इसी वजह से उसको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ बच्चे चाहे कितना भी पढ़ ले, ट्यूशन में या फिर स्कूल में, अगर आप खुद अपने बच्चों को लेकर नहीं बैठेंगे पढ़ाने तो आपका बच्चा ज़ीरो ही रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, अपना काम खुद से कर लेते हैं, बट आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए तो ही बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, वरना नहीं। ऐसे ही मैं अपने बेटे को पहले पढ़ाती थी, अभी तो वो बड़ा हो गया है तो अभी वो खुद से ही पढ़ता है, बट जब छोटा था तो मैं ही लेकर बैठती थी। वैसे ही अभी बेटे को तो नहीं पढ़ाती, वो खुद पढ़ लेता है, पर बेटी को लेकर बैठना ही पड़ता है। तो यहाँ पर लीजिए आटा भी मैंने गूंद लिया है बातों बातों में। अब इसको रख देते हैं साइड में। तो अभी ना साथ के साथ इसको भी धोकर रख दूँगी एक ही बारी में, ताकि बर्तन इकट्ठे ना हो। और अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, तो ये बच्चों के लिए मोमोज़ लेकर आए हैं। आज मैं तो नहीं खाऊंगी। तो मैं ना शनिवार मंगलवार नॉनवेज नहीं खाती, बच्चे खा लेते हैं, तो बच्चों को मैंने यहाँ पर प्लेट में डाल दिया है और अब दे दूँगी। तो ये ना एक फ़ेमस दुकान है, वहीं से लेकर आता है, बहुत ही टेस्टी है ये। तो दोनों बच्चों को मैंने दे दिया। और अब मैं आपको अपनी बेटी के मार्क्स दिखाती हूँ। कल जो क्लास टेस्ट हुआ था तो इंग्लिश में लाई थी 5 में से 4 और हिंदी में 8 में से 8 लेकर आई थी। तो जब इस तरीके का नंबर आता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे जो मेहनत है ना वो रंग लाया। आई डैश हैप्पी क्या आएगा, बड़ा करके लिखो। ठीक है। आई डैश रीडिंग, आई डैश रीडिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे पूछा ना, आई डैश रीडिंग, डैश में इसको कुछ लगाना है तो उसने लगा दिया था और अच्छे से कर लिया था ये इसको याद। अब ये वाला टेस्ट होगा मंडे को, और जब ये घर में आती है ना, आते ही मैं फटाफट से पहले इसका जो टेस्ट हुआ है वो चेक करती हूँ कि मतलब नंबर कैसे आए। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो बहुत खुशी होती है, पर कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, फिर मैं मतलब उदास हो जाती हूँ। फिर मैं समझाती हूँ कोई नहीं, इसको अभी दोबारा से याद करेंगे और फाइनल में इससे भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो यही ख़त्म करते हैं। चलिए मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।